तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम आज आपको बताते हैं कि बिहार बोर्ड में आप सारे बच्चे जो है वो निबंध कैसे लिखेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर जी निबंध कैसे लिखे बिहार बोर्ड में। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि जो निबंध मैं बता रहा हूँ 100% नहीं 1000% यही वाला निबंध पूछेगा, विषय हिंदी में। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों, वीडियो को अंत तक देख लेंगे और लिखने का तरीका सीख लेंगे कि मैं कैसे बताऊंगा आपको लिखने के लिए। और 100% आपको पूछेगा बाबू हिंदी निबंध बसंत ऋतु पर। बसंत ऋतु पर मैं कहता हूँ 100% कह रहा हूँ मैं, यही वाला बिहार बोर्ड में आएगा। जो बच्चे देख लिए वो तो देख ही लिए, जो बच्चे नहीं देख पाए वो देख भी नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। न देख लेने की बात इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा देख के एग्जिट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस बच्चे ने जो लिखा है पूरा का पूरा लिखा, ये मेरा गेस किया हुआ जो है वो निबंध है और 10 नंबर का आता है। मैट्रिक में कितने में पूछता है बाबू? 10 नंबर में पूछता है और 10 नंबर डेफिनेटली आपका आने वाला है। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये बसंत ऋतु पे आएगा। देखिए निबंध जब भी लिखना है तो निबंध शॉर्ट में बता रहा हूँ, निबंध लगने का कुछ खास तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखिए निबंध जब लिखे तो ऐसे भूमिका दिया गया आपको कि उसके बारे में जो चीज दिया उसकी भूमिका लिखिए। उसके बाद तो आपको ऐसे ही पॉइंट देकर के सबसे पहले भूमिका लिखना है, उसके बाद उसका इतना लिख देना है। उसके बाद क्या होता है आपका बसंत ऋतु का महत्व, इसका महत्व लिखना है, महत्व हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या ऋतुओं का राजा कहा जाता है उसको लिखना है। उसके बाद क्या निष्कर्ष लिखना है। तो चलिए हम एक एक लाइन टू लाइन आपको समझाते हैं। सबसे भूमिका में क्या कह रहा है कि भाई जाड़े की समाप्ति के बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है, यानी जाड़ा खत्म होता है तब बसंत ऋतु आता है। बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, ये ऋतुओं का राजा है। इस मौसम में सभी को ये मौसम सभी को पसंद आता है। इस महीने में आकाश में कोहरा कम हो जाता है, प्राकृतिक सबको आकृष्ट करने लगती है। अब देखो इस बच्चे के लिखने का तरीका देखो कितना अच्छा, मतलब कितना मेल जोल करके लिखा हुआ, एक एक वर्ड को पढ़ेगा। और ये टॉपर बच्चा, याद रखना बोर्ड एग्जाम में ऐसे बच्चों को नंबर मिलती है। तो इस तरीके से भूमिका, इसका जो है भूमिका है वो इसको यहाँ पर लिख देना, देख लो। और पेज भी ऐसे बिल्कुल तुम बोर्ड में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर कह रहा है आपका बसंत ऋतु का महत्व क्या है। फिर दूसरा टॉपिक दे करके बसंत ऋतु का महत्व, ये परीक्षा में आपको दिया रहेगा ऐसा टॉपिक, ये भूमिका, ये बसंत ऋतु, ये निष्कर्ष, ये सब दिया रहेगा। अब क्या करना है बसंत ऋतु, अब महत्व को लिखना है बाबू कि बसंत ऋतु के आते ही जाड़े की निर्दयता से सभी को मुक्ति मिल जाती है, गर्मी के आगमन से सभी प्रसन्न हो उठते हैं। यह मिला जुला मौसम सभी को स्वास्थ्य और अनुकूल पड़ता है। तापक्रम का बढ़ना, ठंड की समाप्ति और सूचना देना सभी के स्वास्थ्य हो उठता है और हर व्यक्ति स्वास्थ्य हो उठता है, ठीक है, यानी तंदुरुस्त हो जाता है। प्रेमिकाएं भी प्रफुल्लित हो उठती है, इस मौसम में प्यार मोहब्बत की बातें भी होती हैं। कम भोजन से ही शरीर प्रसन्न रहता है, लोगों के हृदय की काम भावना जागरूक हो जाती है और भौरे गुंजायमान होने लगते हैं। कोयल और पपीहा जो है वो बोलने लगते हैं। आम में मंजरिया लगती है और यह ऋतुओं में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया जो खास, ये मैंने अपना नोट बता करके लिखा, उसको लिखा है बाबू। तो आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है, तैयारी कर लेना। ये इसके महत्व को बता दिया। अब देखो महत्व के बाद होता क्या आता क्या, तो फटाक से दूसरे पेज में टॉपिक करके यहाँ पर लिख दिया गया आपको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। किसको? तो भाई बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। ऐसे तीसरा टॉपिक देना और फिर ऐसे हाईलाइट कर देना और फिर यहाँ से लिख देना कि बसंत ऋतु का एक अपना ही नशा होता है ना। सभी जाड़े के आक्रमण में मुक्ति पाने के लिए चैत्र और वैशाख का आगमन होने लगता है, फूल खिल जाता है और आम भी मंजरियों लगती है। तो ये होगी आम मंजराने लगता है, ऋतु बसंत उत्साह और आशा भरा होता है। तो ये चीज देखो, सबसे पहली चीज आप तो यही लिखोगे डिट्टो, और लिखने का तरीका देखो कितना अच्छा है। और फिर क्या किया यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष तो हर हाल में लिखना है आपको बाबू, है ना। यहाँ पर निष्कर्ष किया है, निष्कर्ष यानी कि हम कह सकते हैं कि बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का श्रेष्ठ है। अब क्या हो गया, सभी ऋतुओं का श्रेष्ठ है और सभी ऋतुओं का राजा है। यह स्वास्थ्य वर्धक है, यानी ये क्या है, स्वास्थ्य वर्धक है। यह प्रसन्नता कारक है, यह कामोद्दीपन है। और ये कैसा मौसम है, प्रसन्नता देने वाला है, सभी व्यक्ति को खुश रखने वाला, यानी ये जो है वो मौसम आ जाता है। तो बस ये निबंध आपको 100% तैयारी कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, 100% इस निबंध की तैयारी कर लेना है और कहीं पर नहीं रुकना है। 10 नंबर आपको बिल्कुल 10 नंबर लेना है। इस निबंध की पूरी तैयारी कर लेना, जो मैंने बताया इसको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से रट लेना है। 100% मैं कह चुका हूं कि बिहार बोर्ड में आपको 25 की परीक्षा में यही वाला आने वाला है। और भी आप तैयारी करना चाहते हैं क्रैश कोर्स
कोर्स नन हिंदी मैथिली की तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ, इस वीडियो को शेयर कर देंगे और बिहार बोर्ड की नन हिंदी मैथिली की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में साथ देने के लिए। ईश्वर आपको बिहार बोर्ड में जितने बच्चे का 400 प्लस का सपना है वो सारे बच्चे कमेंट करेंगे और सारे बच्चे का 400 प्लस बिहार बोर्ड में अवश्य आएगा।